प्यारे विद्यार्थियों, स्वागत है एक बार भी हमारे क्लास में। तो जो भी विद्यार्थी चतुर्थ श्रेणी एग्जाम 2025 की तैयारी करे दोस्तों, चतुर्थ श्रेणी एग्जाम 2025 की तैयारी करने वाले विद्यार्थी के लिए आज के इस क्लास में मैं आपको 35 प्रश्न करवाऊंगा दोस्तों। राजस्थान जीके के इस क्लास में मैं आपको 35 प्रश्न कराऊंगा। आप इस क्लास को अगर आप पूरी देख लेते हो, अगर दोस्तों आप इस क्लास को पूरे देख लेते हो तो ये 35 प्रश्न जो मैं करवा रहा हूँ, 35 प्रश्नों में से आपके 10 से 15 प्रश्न है। 10 से 15 प्रश्न तो आपके इसी 35 प्रश्नों से आपके एग्जाम के अंदर कॉपी होने वाले हैं। ये मैं आपसे 100% गारंटी के साथ बोल रहा हूँ। अगर आपको चतुर्थ श्रेणी एग्जाम 2025 में सिलेक्शन लेना है तो इस क्लास को पूरे देख लेना, क्योंकि इस क्लास में से 10 से 15 प्रश्न दोस्तों, और 10 से 15 प्रश्न एग्जाम में मायना रखता है दोस्तों। क्लास पूरे देखना है, एक भी प्रश्न आपको स्किप नहीं करना अगर आपको सिलेक्शन लेना है तो पहला प्रश्न आप सभी से पूछा, वाल्मीकि ने राजस्थान के भूभाग को क्या नाम दिया था? मरु प्रदेश है, राजस्थान है, राजस्थान आदित्य है, या आपका मुरुकांतार? सभी विद्यार्थी जल्दी जल्दी आंसर देने लग जाओ। वाल्मीकि ने राजस्थान के भूभाग को क्या नाम दिया था? तो सबका कमेंट आ रहा कि गुरु जी मुरुकांतार है। ऑप्शन हम डी को लॉक करेंगे। जो भी विद्यार्थी यहाँ पर है डी बता रहे ना, सही बता रहे हो। चलो अगला प्रश्न आपके सामने, चिड़ावा का गांधी किसे कहा जाता है? चिड़ावा का गांधी किसे कहा जाता है? सरदार हरलाल सिंह, सेठ घनश्याम दास बिरला, मास्टर प्यारेलाल गुप्ता, राधा किशन बोहरा? याद है दोस्तों, अगर आप स्टडी गुरु यूट्यूब चैनल पर पहले बार आए हो और आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं कर रखा तो आप सभी विद्यार्थियों से मैं वादा करता हूं, सबसे पहले आप चैनल को सब्सक्राइब करो। यहां से आपको संपूर्ण तैयारी निःशुल्क कराई जाएगी और जो विद्यार्थी इस चैनल के माध्यम से पढ़ेगा उसके सिलेक्शन तो पक्का भाई। चलो बोलो, चिड़ावा का गांधी किसे कहा जाता है? तो सभी कमेंट आ रहा सबका, मास्टर प्यारेलाल गुप्ता। ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी को लॉक दो। अगर आपने सी बताया ना, सी बता रहे हो तो सभी का यहाँ पे राइट आंसर भी आ रहा है। चलो अगला प्रश्न अगला प्रश्न आप सबसे पूछा, राज्य का कौन सा क्षेत्र डांग क्षेत्र के रूप में जाना जाता है? बताएंगे, राज्य का कौन सा क्षेत्र डांग क्षेत्र के रूप में जाना जाता है दोस्तों? टोंक, भीलवाड़ा, करौली, धौलपुर है, बाड़मेर, जैसलमेर है, जयपुर है, अजमेर? जल्दी जल्दी आप सभी विद्यार्थी यहाँ पर आंसर देंगे कि राज्य का कौन सा क्षेत्र डांग क्षेत्र के रूप में जाना जाता है। जिन विद्यार्थियों ने क्लास को लाइक नहीं किया ना, सबसे पहले आप क्लास को लाइक करो, फिर आप चैनल को सब्सक्राइब करो, ताकि आगामी हर क्लास का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहेगा। बिल्कुल शानदार, काफी अच्छा आपने है। यहाँ पे आंसर आ रहा है गुरुजी, करौली और धौलपुर का लख दो। किसे लख दो? करौली और धौलपुर का लख दो। बी ऑप्शन जो बता रहे ना, बे बताने वाले विद्यार्थी का सभी का सही है। चलो अगला प्रश्न आपसे पूछा, बीकानेर में प्रवाहित होने वाली नदी कौन सी है? बीकानेर में प्रवाहित होने वाली नदी कौन सी है? सबसे पहले आप इस क्वेश्चन को स्टार लगा लीजिएगा, हर एग्जामिनर का फेवरेट प्रश्न है। और मैंने आपको स्टार्टिंग में बता दिया, आज की इस क्लास में से आपके 10 से 15 प्रश्न है। कितने प्रश्न है? 10 से 15 प्रश्न आपके एग्जाम में आने वाले हैं, तो आप इस क्लास को पूरी देखना है, एक भी प्रश्न आपको स्किप नहीं करना है। चलो जल्दी जल्दी आंसर दो, जल्दी जल्दी से सभी आंसर दो। बीकानेर में प्रवाहित होने वाली नदी, आंसर देगा घग्गर नदी, कातली नदी, खारी नदी, या इनमें से कोई नहीं। तो आप सभी विद्यार्थियों को बता दो, बीकानेर जो जिला है इसमें कोई भी नदी नहीं है। क्या दोस्तों? बीकानेर जो जिला है इसमें कोई भी नदी नहीं है, यानी कि आपका ऑप्शन नंबर है डी बता रहे ना। ऑप्शन नंबर डी बताने वाले विद्यार्थी का सबका सही है। चलो अगला प्रश्न आपके सामने, राजस्थान के किस प्रसिद्ध जेल पर नटने का चबूतरा निर्मित है दोस्तों? राजस्थान के किस प्रसिद्ध जेल पर नटने का चबूतरा निर्मित है दोस्तों? आपके जैसमंद जेल है, पिछोला जेल है, नक्के जेल है, या आपके सांबर जेल? चलो जल्दी जल्दी आंसर दो और आपके दोस्तों के साथ इस क्लास को शेयर कर देना दोस्तों। अगर आपको राजस्थान जीके में आप कमजोर हो, आपका सपना है कि जो मुझे राजस्थान जीके को मजबूत बनाना है और साथ ही में मुझे चतुर्थ श्रेणी एग्जाम 2025 में सिलेक्शन लेना, तो मेरे भाई क्लास आप पूरे देख लेना, यहाँ से आपका सिलेक्शन होने वाला। अगर आप इन प्रश्नों को रेगुलर पढ़ते हो मेरे साथ है तो एक भी प्रश्न आपके एग्जाम से बाहर नहीं जाएगा, यहाँ पे पूरा पूरा पेपर बनने वाला। चलो बिल्कुल सही बता रहे, नटने का चबूतरा आपके पिछोला जेल के किनारे है, और पिछोला जो जेल है यह आपके उदयपुर में है। कहाँ पर है? पिछोला जेल आपके उदयपुर में है। ऑप्शन नंबर आपका यहाँ पे जो बे बता रहे, बे बताने वाले विद्यार्थी का सबका सही है। चलो अगला प्रश्न आपके सामने, खडीन वर्षा जल संग्रहण के परंपरागत विधि पाई जाती है।
खडीन वर्षा जल संग्रहण के परंपरागत विधि पाई जाती है आपके झालावाड़, अलवर, जैसलमेर या आपके सिक्किम में। चलो जल्दी जल्दी सभी विद्यार्थी यहाँ पर कमेंट करेंगे। कमेंट करने में एक भी विद्यार्थी पीछे नहीं रहेगा। खडीन वर्षा जल संग्रहण के परंपरागत जो विधि है यह आपके कहाँ पर पाई जाती है? बिल्कुल शानदार, सभी विद्यार्थी यहाँ पे कमेंट आ रहे हैं और कमेंट में सबके देख पा रहा हूँ। गुरु जी ये हमारे जैसलमेर जिले में पाई जाती है। कहाँ पर पाई जाती है? जैसलमेर जिले में पाई जाती है गुरु जी। ऑप्शन आप सी को लग दो। और जो भी विद्यार्थी यहाँ पर से बता रहे ना, से बताने वाले विद्यार्थी का सभी का सही, बिल्कुल शानदार। चलो अगला प्रश्न आपके सामने। अगला प्रश्न देखिएगा। अगला प्रश्न आप सभी से पूछा गया। प्रश्न को ध्यान से पढ़ना आपको। 21 जून को सूर्य किस रेखा पर लंबवत चमकता है दोस्तों? 21 जून को सूर्य किस रेखा पर लंबवत चमकता है? आपके कर्क रेखा, मकर रेखा, भूमध्य रेखा या आपके ग्रीनविच रेखा? दोस्तों मैंने आपको स्टार्टिंग में बता दिया, एक बार फिर बताना चाहता हूँ। अगर जिन विद्यार्थियों ने क्लास को लाइक नहीं किया, लाइक करेगा। चैनल को आपने सब्सक्राइब नहीं कर रखा तो जल्दी से आप चैनल को सब्सक्राइब करो ताकि आगामी हर क्लास का नोटिफिकेशन मिलेगा। याद रहे मैं आपको नियमित रूप से चतुर्थ श्रेणी एग्जाम 2025 की तैयारी करा रहा हूं। और जिन विद्यार्थियों का सपना है एक सरकारी नौकरी लेने का तो इस क्लास को आप पूरे देखना, क्योंकि आपके चतुर्थ श्रेणी एग्जाम में 10 से 15 प्रश्न तो इसी क्लास में से कॉपी होने वाले। चलो बिल्कुल कर्क रेखा बता रहे। क्या बता रहे? कर्क रेखा बता रहे। ऑप्शन नंबर ए बता रहे ना। ऑप्शन नंबर ए बताने वाले विद्यार्थी का सबका सही है। अगला प्रश्न देखो। राजस्थान मंत्री परिषद में मंत्रियों की अधिकतम संख्या हो सकती है। राजस्थान मंत्री परिषद में मंत्रियों की अधिकतम संख्या हो सकती है दोस्तों 15, 20, 30 या 25 दोस्तों। वेरी वेरी मोस्ट क्वेश्चन है तो मैंने इसे स्टार लगा दिया। आप भी इस प्रश्न को स्टार लगा दीजिएगा और आंसर देगा। राजस्थान में मंत्री परिषद में मंत्रियों की अधिकतम संख्या तो गुरुजी 30 हो सकती है। अधिक से अधिक कितनी संख्या हो सकती है? 30 हो सकती है गुरुजी। बिल्कुल आप जो से बता रहे हो ना, से बताने वाले विद्यार्थी का सभी का राइट आंसर है। चलो अगला प्रश्न आपके सामने। राज्य कार्यपालिका की वास्तविक शक्तियां किसके पास होती हैं? राज्य कार्यपालिका की वास्तविक शक्तियां किसके पास होती हैं? मुख्यमंत्री, राज्यपाल, मुख्य सचिव या क्या गृह मंत्री के पास? चलो जल्दी जल्दी आंसर दे दो कि राज्य कार्यपालिका की वास्तविक शक्तियां किसके पास होती है? राज्य व्यवस्था का वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इस प्रश्न को भी आप स्टार लगा लीजिएगा। दोस्तों मैंने आपको 10 से 15 प्रश्न के लिए मैंने ऐसे नहीं बोला। जब मैं क्वेश्चन उस लेवल के लेकर आया हूँ आपके चतुर्थ श्रेणी एग्जाम के लिए तो फिर बोल रहा हूँ, विश्वास के साथ बोल रहा हूँ। अगर आप इस क्लास को पूरे देख लेते हो तो वादा रहा मेरा 10 से 15 प्रश्न आपके इसी क्लास में से कॉपी होकर आएंगे। ठीक है ना? तो याद रहे क्लास को छोड़ने की भूल तो गलती आपको करनी नहीं है। चलो बिल्कुल शानदार। यहाँ पे सबका कमेंट आ रहा, सभी का कमेंट आ रहा कि रोज आप मुख्यमंत्री को लग दो। ऑप्शन नंबर यहाँ पर जो ए बता रहे ना, हाँ ए बताने वालों का सही है। चलो अगला प्रश्न आपके सामने। राजस्थान का सर्वाधिक जनसंख्या वाला जिला है। राजस्थान का सर्वाधिक जनसंख्या वाला जिला है अलवर है, जोधपुर है, जयपुर है या आपका उदयपुर है? राजस्थान का सर्वाधिक जनसंख्या वाला आपको जिला बताना है दोस्तों। और जल्दी जल्दी से सभी विद्यार्थी यहाँ पर आंसर दे दो। बिल्कुल सही है, सबका कमेंट आ रहा है, सभी के मैं कमेंट पढ़ पा रहा हूँ कि सर्वाधिक जनसंख्या तो गुरुजी हमारे जयपुर की है। कहाँ की है? जयपुर के हैं। इसे जयपुर के आपके गुलाबी नगरी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? इसे जयपुर के आपके गुलाबी नगरी कहा जाता है। इसे जयपुर का आपके पिंक सिटी के नाम से भी जाना जाता है। याद है दोस्तों, उपनाम से संबंधित आपके हर एग्जाम में क्वेश्चन आते हैं तो आप उपनाम वाली क्लास भी आपको अच्छी तरह से याद होनी चाहिए। चलो अगला प्रश्न आपके सामने। अगला प्रश्न है हनुमानगढ़ को पृथक जिला कब बनाया गया था? हनुमानगढ़ को पृथक जिला कब बनाया गया था दोस्तों? 1991 में, 1994 में, 1997 में या 1982 में? चलो जल्दी जल्दी क्लास को लाइक करो भाई। जल्दी जल्दी से मेरे जितने भी साथी क्लास को ज्वाइन कर चुके हैं जल्दी से आप लाइक कर दो और साथ में एक प्यारा सा कमेंट करना ना भूलेगा। अगले प्रश्न में मैं आपके लिए एक वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन करूंगा, वहां पे आपको कमेंट ना करना भाई। चलो हनुमानगढ़ जिला है ना, इसे पृथक कब बनाया गया था? बिल्कुल शानदार। क्यों जी ऑप्शन आप बी को लग दो। हाँ बी फॉर बेस्ट गुरुजी। अरे भाई बेस्ट की बात मत करो, अभी आप क्लास को पूरी देख लेना। मैं रोजाना आपको इसी तरह की क्लास करवाता हूँ तो आपको याद रहे रोजाना इस तरह के प्रश्न देखने के लिए आपको चैनल को सब्सक्राइब करना पड़ेगा। और जब आप सब्सक्राइब कर लोगे तो जैसे ही मैं क्लास लेकर आऊंगा उसका नोटिफिकेशन आपके सामने आ जाएगा। चलो अगला प्रश्न आपके सामने। उप सरपंच का निर्वाचन कैसे होता है?
उप सरपंच का निर्वाचन कैसे होता है दोस्तों? ऑप्शन ए, ऑप्शन बी, ऑप्शन सी या ऑप्शन डी दोस्तों बता दो। उप सरपंच का जो निर्वाचन है ना कैसे होता है, आप सभी विद्यार्थी बता दो। बिल्कुल शानदार, सबका कमेंट आ रहा, सबके कमेंट में पढ़ पा रहा हूँ। उप सरपंच का निर्वाचन कैसे होता है? कह जी उप सरपंच का जो निर्वाचन होता है जब वार्ड पंच क्या करते हैं, जब वार्ड पंचों को चुन लिया जाता उसके बाद उप सरपंच का निर्वाचन किया जाता, यानी निर्वाचित सरपंच एवं पंचों के द्वारा चयन किया जाता है। यानी कि आपका ऑप्शन ए बता रहे ना, ऑप्शन है ए बताने वाले विद्यार्थी का सही है। चलो अगला प्रश्न है, और यहाँ पर आप सभी विद्यार्थी को बता दो आज की जो क्लास है ना, आज की जो क्लास है दोस्तों क्लास नंबर 3 है। इससे पहले मैंने आपको 2 क्लास करवा दिए हैं। जैसे ये क्लास खत्म हो जाए इसके बाद आप पहले वाली 2 क्लास भी एक बार जरूर से देखना। इसके बाद में आपको कमेंट में बताना है अगली क्लास में आपको 30 प्रश्न के लेकर आऊँ, अगली क्लास में 50 प्रश्नों के लेकर आऊँ, या अगली क्लास में आपके 100 प्रश्नों के लेकर आऊँ, या अगले प्रश्न के यानी कि 200 प्रश्नों की मैं क्लास लेकर आऊँ। यह आपको दोस्तों ऑप्शन ए, ऑप्शन बी, ऑप्शन सी, ऑप्शन डी ऐसे कमेंट नहीं करना। आपको कमेंट करना है कि गुरुजी आप इतने प्रश्नों की क्लास लेकर आओ। यानी कि आपको कमेंट कितना करना है कि गुरुजी आप कितने प्रश्न, यानी कि आप मान लो आप बोलते हैं कि गुरुजी 50 प्रश्नों की क्लास लेकर आओ, तो आप ऐसे लिखोगे 50 प्रश्नों की पूरी डिटेल में लिखना कि गुरुजी आप 50 प्रश्नों की क्लास करवा दो। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अगर आपका कमेंट यानी कि 100+ कमेंट यहाँ पे आ जाता है तो मैं उसी की क्लास आपके लिए लेकर आ दूंगा, ठीक है। चलो अब प्रश्न पे ध्यान दो कि राष्ट्रीय सरसों अनुसंधान केंद्र स्थित है, राष्ट्रीय सरसों अनुसंधान केंद्र स्थित है तो आपके सेवर में, कहाँ पर है? सेवर में, सेवर आपके भरतपुर में, कहाँ पर है? सेवर भरतपुर में आपका क्या है? राष्ट्रीय सरसों अनुसंधान केंद्र है। यानी जो विद्यार्थी यहाँ पर ऑप्शन नंबर है से बता रहे, से बताने वाले विद्यार्थी का सभी का सही है। अगला प्रश्न देख लो, अगला प्रश्न आप सभी से ध्यान से पढ़ना है, प्रश्न को पढ़ेगा। प्रश्न पूछा गया राष्ट्रीय बीजीय मसाला अनुसंधान केंद्र स्थित है, राष्ट्रीय बीजीय मसाला अनुसंधान केंद्र स्थित है तभी जे अजमेर में, लालगढ़ बीकानेर में, सेवर भरतपुर में, दुर्गापुर जयपुर में बता दो। और दोस्तों इस क्वेश्चन को आप स्टार लगा दो, क्वेश्चन को क्या कर लो स्टार लगा दो, और जल्दी जल्दी से सभी विद्यार्थी यहाँ पर आंसर देने लग जाओ। बिल्कुल शानदार, सबका कमेंट आ रहा है, एक बार मैं कमेंट देख लेता हूँ। बिल्कुल शानदार, ए क्या बात, क्यों ए को लॉक कर दो। बिल्कुल सही बताया मैंने, ए को लॉक दिया भाई। बिल्कुल आप बता रहे हो ना क्यों आप ए को लॉक दो, बिल्कुल सही। दोस्तों प्रतिदिन क्लास ज्वाइन करना, एक भी दिन आपको मिस नहीं करना अगर आपको 4th ग्रेड एग्जाम में सिलेक्शन लेना है तो। चलो अगला प्रश्न आपके सामने, अगला प्रश्न को ध्यान से पढ़ो। प्रश्न आपसे क्या पूछा? राज्य में बंजर एवं व्यर्थ भूमि का सर्वाधिक क्षेत्र किस जिले में है? राज्य में बंजर एवं व्यर्थ भूमि का सर्वाधिक क्षेत्र के जिले में आपके जोधपुर है, बीकानेर है, जैसलमेर है या आपके अजमेर में? चलो जल्दी जल्दी आप सब विद्यार्थी कमेंट कर दो कि राज्य में बंजर है व व्यर्थ भूमि का सर्वाधिक क्षेत्र आपके किस जिले में? दोस्तों जल्दी जल्दी आप सभी विद्यार्थी कमेंट कर दो, कमेंट करने में कोई विद्यार्थी पीछे नहीं रहना चाहिए। बिल्कुल शानदार, सबका कमेंट आ रहा कह रहे जी जैसलमेर को लॉक कर दो, किसे लॉक दो? जैसलमेर को लॉक दो। ऑप्शन आप यहाँ पे जो सी बता रहे हो ना, ऑप्शन सी बताने वाले विद्यार्थी का सभी का सही है। चलो अगला प्रश्न आपसे पूछा, हारी भावरी कृषि का स्वरूप है किस जनजाति में प्रचलित है? हारी भावरी कृषि का स्वरूप है किस जनजाति में प्रचलित है? बेल जनजाति, ग्रासिया, सहरिया या आपके कंजर? चलो जल्दी जल्दी आंसर दो। हारी भावरी कृषि का स्वरूप है किस जनजाति में प्रचलित है? प्यारा सा कमेंट आपकी तरफ से होना चाहिए कि क्लास आपको कैसे लग रही है, ठीक है ना। बिल्कुल सही, यहाँ पे कमेंट आ रहा ग्रासिया, क्या बता रहे? ग्रासिया बता रहे। गुरुजी हम तो बी को लॉक करेंगे, और मेरे भाई बी आपका बिल्कुल सही है, जो भी विद्यार्थी बी बता रहे हो ना सही है। अगला प्रश्न है, पांचना बांध कहाँ स्थित है? पांचना बांध कहाँ पे स्थित है दोस्तों? सवाई माधोपुर है, अलवर है या आपके करौली में? दोस्तों पांचना बांध के बारे में बात करेंगे तो आपका मिट्टी से निर्मित बांध, कैसा बांध है? मिट्टी से निर्मित बांध है। पांचना बांध है कहाँ पर है? या आपके करौली में। कहाँ पर है? पांचना बांध आपके करौली जिले में, ठीक है। जो भी विद्यार्थी यहाँ पर करौली बता रहे, ऑप्शन डी बता रहे तो सबका सही है। डी बताने वाले विद्यार्थी का सभी का राइट आंसर है। अगला प्रश्न है, भाखड़ा नांगल है, भाखड़ा नांगल परियोजना में नांगल बांध कौन सी नदी पर बनाया गया है? भाखड़ा नांगल परियोजना में नांगल बांध कौन सी नदी पर बनाया गया है? भागीरथ नदी, चिनाब नदी, पार्वती नदी या आपके सतलज नदी? एक बार आपके दोस्तों के साथ इस क्लास को शेयर आप अवश्य करना, और याद रहे आपके पास जितने भी व्हाट्सएप ग्रुप हैं चाहे आपके फेसबुक ग्रुप है, सब में इस क्लास को शेयर कर देना। बताओ भाखड़ा नांगल परियोजना में नांगल बांध कौन सी नदी पर बनाया गया है?
बिल्कुल शानदार, सतलज पर। किस पर बनाया गया? कि जो सतलज नदी पर बनाया गया है। ऑप्शन आप डी को यहाँ पे लिख दो। हाँ, जो भी डी बता रहे ना, सही बता रहे हो। चलो अगला प्रश्न आपके सामने। राजस्थान में भेड़ ऊन प्रशिक्षण संस्थान कहाँ स्थित है? राजस्थान में भेड़ ऊन प्रशिक्षण संस्थान कहाँ पे स्थित है? आपके बीकानेर है, जोधपुर है, बाड़मेर है, या आपके जयपुर में? चलो जल्दी जल्दी सब विद्यार्थी कमेंट करो, एक भी विद्यार्थी पीछे नहीं रहना चाहिए भाई। हाँ बिल्कुल शानदार, सबका आंसर है, सबके कमेंट आ रहे कि करो जी बीकानेर को लग दो। किसे लग दो? बीकानेर। हाँ बिल्कुल, जो भी साथी यहाँ पर बीकानेर कमेंट करे ना, बीकानेर कमेंट करने वाले विद्यार्थी का सबका सही है। ऑप्शन मैंने यहाँ पे एक को लॉक कर दिया। चलो अगला प्रश्न है आपके सामने। राज्य का पहला गो अभ्यारण्य कौन सा है? राज्य का पहला गो अभ्यारण्य कौन सा है? चौमो, नापासर, पावटा, या आपका शाहपुरा? जल्दी जल्दी से आप सभी विद्यार्थी आंसर दो कि राज्य का पहला गो अभ्यारण्य कौन सा दोस्तों। जल्दी जल्दी से सभी विद्यार्थी यहाँ पर आंसर देंगे। राज्य का पहला गो अभ्यारण्य कौन सा है? सबका आंसर आ जाना चाहिए। बिल्कुल शानदार, और सभी के कमेंट आ रहे हैं यहाँ पे नापासर। ऑप्शन बी बता रहे ना, बे बताने वालों का सभी का सही है। अगला प्रश्न आपके सामने। अगला प्रश्न है, गोडावण पर डाक टिकट कब जारी किया गया? गोडावण पर डाक टिकट कब जारी किया गया था? 1980, 1900, हाँ भाई यहाँ पे डेट दे रखी, 1 नवंबर 1980, 1 अक्टूबर 1980, 4 दिसंबर 1980, या 31 दिसंबर 1980 को? अगर आप नियमित रूप से मेरे साथ क्लासेस ज्वाइन करोगे तो आपका सिलेक्शन को कोई नहीं रोक सकता। और अगर आपको सिलेक्शन लेना ही है तो आपको मेरे साथ नियमित रूप से क्लासेस देखना पड़ेगा, ठीक है ना। चलो यहाँ पे सबका आंसर आ कि 1 नवंबर है 1980। आप तो ऑप्शन 1 को यहाँ पे लॉक कर दो। चलो अगला प्रश्न है कि धामण है, करड़ है और अंजन। धामण है, करड़ है और अंजन है, क्या है दोस्तों बताओ? राजस्थान में भेड़ों की किस्में हैं, राजस्थान में घास की किस्में हैं, गुजरात में अरंडी के बीज किस्में हैं, या आपके गौरी नृत्य के 3 गायक के नाम है? बिल्कुल सही, कि तो घास की किस्में हैं। ऑप्शन आप यहाँ पे बी को लग दो। कैसे लग दो? ऑप्शन बी को यहाँ पे लॉक कर दो। अगला प्रश्न आपके सामने है, राज्य का पहला खुला विश्वविद्यालय कहाँ है? राज्य का पहला खुला विश्वविद्यालय कहाँ पर है? आपके भरतपुर है, कोटा, अलवर है, या आपके भीलवाड़ा में? चलो जल्दी जल्दी से आंसर दो। और याद रहे है ना, जो विद्यार्थी चतुर्थ श्रेणी में अपना सिलेक्शन लेना चाहते हैं वो विद्यार्थी क्लास को पूरी देख लेना। और मैं रोजाना क्लास लेकर आता हूँ, तो सबसे पहले आप चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले। अगर आप सब्सक्राइब करोगे तो प्रतिदिन जब मैं क्लास लेकर आऊंगा उसका नोटिफिकेशन है सबसे पहले आपके मोबाइल में आएगा और आप क्लास को देख पाओगे। वरना आपको पता ही नहीं चल पाएगा कब मैं आपको क्लास करवाई और कब हमारी क्लास खत्म हो गई थी। तो यहाँ पे दोस्तों, अरे भाई खुला विश्वविद्यालय ओपन है हमारा कोटा, कौन सा? अरे कोटा, बिल्कुल कोटा बता रहे हो ना, सही है। कोटा बताने वालों का सभी का सही है। चलो अगला प्रश्न आपके सामने। अगला प्रश्न देखेगा कि प्राचीन काल में तक्षशिला विख्यात था। प्राचीन काल में तक्षशिला विख्यात था शिला शिल्प के लिए, हस्तशिल्प के लिए, शिलालेखों के लिए, या शिक्षा रूप के केंद्र में? बताओ प्राचीन काल में तक्षशिला किसके लिए विख्यात था दोस्तों? जल्दी जल्दी सब विद्यार्थी कमेंट करेंगे। वेरी गुड, सबका आंसर है यहाँ पे कि शिक्षा केंद्र के रूप में। किसके रूप में? शिक्षा केंद्र के रूप में। गुरुजी आप तो यहाँ पर डी को लग दो। कैसे लग दो? ऑप्शन डी को यहाँ पे लॉक कर दिया जाए। चलो अगला प्रश्न है आपके सामने। अगला प्रश्न देख लो। प्रश्न आपसे पूछा, राजस्थान में सर्वाधिक पर्यटक किन स्थलों को देखने आते हैं? राजस्थान में सर्वाधिक पर्यटक किन स्थलों को देखने आते हैं? प्राकृतिक स्थल है, वन्य जीव संरक्षण स्थल है, या ऐतिहासिक स्थल को, या सांस्कृतिक स्थल को? बताओ कि राजस्थान में सर्वाधिक पर्यटक किन स्थलों को देखने के लिए आते हैं भाई? जल्दी जल्दी बताओ। आज की क्लास में आपको 35 प्रश्न करूंगा, 35 में से 35 प्रश्न आपको देखना है। एक भी प्रश्न आपको स्किप नहीं करना, क्योंकि आपकी इस क्लास में से 10 से 15 प्रश्न एग्जाम में आएंगे भाई, ठीक है। ऐतिहासिक स्थल को देखने के लिए आते, किसको? ऐतिहासिक स्थल। ऑप्शन आपका सही बता रहे हो ना, सही बता रहे हो। चलो अगला प्रश्न आपके सामने। राजस्थान सरकार ने पर्यटन को किस वर्ष उद्योग घोषित किया था? राजस्थान सरकार ने पर्यटन को किस वर्ष उद्योग घोषित किया था? 1989, 1988, 1990, या 1991 में? राजस्थान सरकार ने पर्यटन को किस वर्ष उद्योग घोषित किया गया था? जल्दी जल्दी आप सभी विद्यार्थी यहाँ पर कमेंट में आंसर देना। यह आप सभी विद्यार्थी के लिए आज का होमवर्क है दोस्तों। सभी विद्यार्थी का होमवर्क है, तो क्वेश्चन नंबर 26 लगा करे इसका आंसर आप मुझे कमेंट में कीजिएगा। अगला प्रश्न है, बप्पा रावल पैनोरमा कहाँ निर्मित किया गया? बप्पा रावल है पैनोरमा कहाँ निर्मित किया गया? भीलवाड़ा, उदयपुर है, सिरोही, या आपके चित्तौड़गढ़ में? बता दो भाई।
जल्दी जल्दी सारे विद्यार्थी हम आंसर दो। बप्पा रावल पेनोरमा कहाँ पे निर्मित किया गया? सबका आंसर आना चाहिए। गुरुजी उदयपुर में। कहाँ पर? उदयपुर में। इसे उदयपुर को आपके झीलों की नगरी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? इसे उदयपुर को आपके झीलों की नगरी, इसे उदयपुर को आपके व्हाइट सिटी, क्या कहते हैं? व्हाइट सिटी। राजस्थान का कश्मीर, क्या कहते हैं? राजस्थान का कश्मीर के नाम से आपके उदयपुर को जाना जाता है। अगला प्रश्न आपके सामने। अगला प्रश्न है कि सिलिकन वैक्स म्यूजियम की स्थापना कहाँ की गई? सिलिकन वैक्स म्यूजियम की स्थापना कहाँ की गई? रणथंभौर दुर्ग है, जैसलमेर दुर्ग है, आमेर का दुर्ग है, या आपका नाहरगढ़ का दुर्ग? सिलिकन वैक्स म्यूजियम की स्थापना आपके कहाँ पर की गई दोस्तों? जल्दी जल्दी आंसर दे दो। बिल्कुल शानदार, नाहरगढ़ दुर्ग में। कहाँ किए गए? नाहरगढ़ दुर्ग है, जिसे सुदर्शनगढ़ दुर्ग कहते हैं। क्या कहते हैं? सुदर्शनगढ़ दुर्ग के नाम से भी जाना जाता है दोस्तों। यहाँ पर जो विद्यार्थी डे बता रहे सही है, ठीक है ना। यहाँ पे आपसे पूछे एक समान 9 महल कहाँ पर है? एक समान 9 महल भी आपके नाहरगढ़ के दुर्ग में है। चलो अगला प्रश्न है, बड़ला सोलर पार्क अवस्थित है। बड़ला सोलर पार्क अवस्थित है दोस्तों, जल्दी जल्दी से बताओ। जोधपुर है, बाड़मेर है, जैसलमेर है, या आपके जालौर में? बताओ कि बड़ला सोलर पार्क अवस्थित है दोस्तों। जल्दी जल्दी से सभी विद्यार्थी कमेंट करेंगे। कमेंट करने में एक भी विद्यार्थी पीछे नहीं रहेगा। बिल्कुल शानदार, सबका आंसर यहाँ पे, सभी के आंसर मैं देख पा रहा हूँ। और यहाँ पे बता रहे कि रोजी जोधपुर में। कहाँ पर है? जोधपुर में। ऑप्शन नंबर ए बता रहे ना, ऑप्शन नंबर है ए बताने वालों का सही है। अगर आपने ए बताया तो सही बता रहे हो। अगला प्रश्न है, डेगाना जिस खनन के लिए जाना जाता है, डेगाना जिस खनन के लिए जाना जाता है, लोहा इस्क है, टंगस्टन है, कोयला, या आपका तांबा? डेगाना जिस खनन के लिए जाना जाता है, तो डेगाना आपके टंगस्टन के लिए जाना जाता है। और डेगाना आपके नागौर में दोस्तों। कहाँ पर है? नागौर में। अगला प्रश्न आपके सामने, उत्तर पश्चिम रेलवे का मुख्यालय कहाँ पे स्थित है? इससे पहले आप सभी विद्यार्थियों को बताना चाहूंगा, अगर आप भी कर रहे हो चतुर्थ श्रेणी एग्जाम 2025 की तैयारी, आपका भी सपना है कि मुझे चतुर्थ श्रेणी एग्जाम 2025 में पहले बार में सिलेक्शन लेना और मुझे एक सरकारी नौकरी करनी है। तो दोस्तों अगर आपको राजस्थान चतुर्थ श्रेणी एग्जाम 2025 में सिलेक्शन लेना है, तो आप सभी विद्यार्थियों के लिए मैंने एक 5000 प्रश्नों का बुक तैयार कर दिया। कितने प्रश्नों का? 5000 प्रश्नों का मैंने आपके लिए बुक तैयार कर दिया। अगर दोस्तों आप इस बुक को एक बार पढ़ लेते हो तो आपके सिलेक्शन को कोई नहीं रोक सकता। अगर आपको भी अपना सिलेक्शन लेना है, इस बुक को एक बार पढ़ लेना। अगर आपने ये बुक पढ़ लिया ना, तो आपके यहाँ पर 100% गारंटी है कि आपका सिलेक्शन पक्का है। तो जिन विद्यार्थियों को अपना सिलेक्शन लेना ना, वह विद्यार्थी 5000 प्रश्नों का बुक है पढ़ लेना भाई। जी ये बुक हमें कहाँ मिलेगा? तो इस बुक का आपको नाम मात्र का चार्ज लगेगा, मात्र और मात्र 99 रुपये का इस बुक का चार्ज है। और ये बुक मिलेगी कहाँ पर है? नंबर नोट करेंगे जल्दी से, नंबर नोट करो 6367256234 6367256234। ऐसे नंबर पे आपको 99 रुपये का क्या करना? पेमेंट करना है, फोन पे, गूगल पे, पेटीएम के माध्यम से, ठीक है ना। आप जैसे पेमेंट कर दोगे उसके 5 मिनट के अंदर आपको क्या करना? उसके 5 मिनट के अंदर आपको ई बुक मिल जाएगी और आपको इसी नंबर पे उसका व्हाट्सएप में स्क्रीनशॉट भेज देना, ठीक है ना। आप जो पेमेंट करोगे ना, उसका स्क्रीनशॉट लेके आप इसी नंबर पे उसका स्क्रीनशॉट भेज देना। जैसे भेज दोगे उसके 5 मिनट के अंदर आपको बुक मिल जाएगी, ठीक है। अब क्वेश्चन में ध्यान दो, बिल्कुल आपका आ रहा है कि उर्जी जयपुर ए बता रहे ना, ए बताने वालों का सही है। अगला प्रश्न आपके सामने, अगला प्रश्न है, प्रतिदिन निरोगी राजस्थान दिवस कब मनाया जाता है? इसका आंसर आप कमेंट बॉक्स में दीजिएगा। और आज की जो क्लास नंबर है दोस्तों, आज की क्लास नंबर है 3 है। इससे पहले दोस्तों कितने क्लास हो चुके हैं? 2 क्लास हो चुके हैं। पहले वाली क्लास एक बार जरूर से देखिएगा। और दोस्तों आप भगवती ऑनलाइन क्लासेस चैनल को आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया, तो आपको यहाँ पर जो चैनल लिख रहा इसको एक बार जरूर से जाकर सब्सक्राइब लीजिएगा। तो फिर मिलते हैं दोस्तों अगले क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम में सभी